पृथ्वी से अग्नि तक। इस पाठ के अंतर्गत हमने पिछली वीडियो में देखा अग्नि का प्रक्षेपण 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया गया। प्रक्षेपण की पूर्व तैयारी की सारी गतिविधियां तय कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो गई थी। लेकिन क्या हुआ? कंप्यूटर ने संकेत दिया कि उपकरणों में से कोई एक ठीक से काम नहीं कर रहा है और इसी कारण अगले कुछ सेकंडों में जगह जगह होल्ड की जरूरत पड़ गई और प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा। और इसी कारण सब सदस्य शोक में और सदमे में चले गए। अब्दुल कलाम जी ने कहा कि मेरा प्रक्षेपण यान तो समुद्र में खो गया और लेकिन उसकी वापसी सफलता के साथ हुई और आपकी मिसाइल तो अभी आपके सामने है, इसलिए उसमें सुधार भी किया जा सकता है। तो सभी टीम अपने अपने काम पर जुट गई। तो यहाँ तक हम आए थे। तो अगला परिच्छेद देखो। अगले 10 दिन तक दिन रात चले विस्तृत विश्लेषण के बाद हमारे वैज्ञानिकों ने मिसाइल को 1 मई 1989 को प्रक्षेपण के लिए तैयार कर लिया। लेकिन स्वयंचलित कंप्यूटर जांच अवधि के दौरान टी 10 सेकंड पर एक होल्ड का संकेत दिखाई पड़ा। प्रक्षेपण फिर एक बार स्थगित करना पड़ा। रॉकेट विज्ञान के क्षेत्र में इस तरह की चीज़ें बहुत आम हैं और अक्सर अन्य देशों में भी होती रहती है। मैंने DRDL RCI परिवार के 2000 से भी अधिक सदस्यों को संबोधित किया। बहुत मुश्किल से कभी किसी प्रयोगशाला या R&D संस्थान को देश में पहली बार अग्नि जैसी प्रणाली विकसित करने का अवसर मिलता है। यह महान अवसर हमें दिया गया है। स्वाभाविक रूप से बड़े अवसर अपने साथ बराबर की चुनौतियां लेकर आते हैं। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। समस्याओं को हमें हराने का मौका नहीं देना चाहिए। देश को हमसे सफलता से कम कुछ भी पाने का अधिकार नहीं है। आइए सफलता को लक्ष्य बनाएं। अपना संबोधन लगभग खत्म कर चुका था कि मैंने लोगों को कहते हुए पाया, मैं आपसे वादा करता हूँ, महीने के खत्म होने के पहले ही अग्नि का कामयाबी से प्रक्षेपण करने के बाद हम यहाँ वापस मिलेंगे। तो देखो बच्चों, रात दिन 10 दिन तक अभ्यास करने के बाद वैज्ञानिकों ने मिसाइल को 1 मई 1989 को प्रक्षेपण के लिए तैयार किया। लेकिन क्या हुआ? स्वयंचलित कंप्यूटर जांच अवधि के दौरान टी 10 सेकंड पर एक होल्ड का संकेत दिखाई पड़ा। अब क्या होता है? प्रक्षेपण फिर एक बार स्थगित करना पड़ा और रॉकेट विज्ञान के क्षेत्र में इस तरह की चीज़ें बहुत आम है और अक्सर अन्य देशों में भी होती रहती है। तो मैंने DRDL RCI परिवार के 2000 से भी अधिक सदस्यों को बताया कि बहुत मुश्किल से ही कभी किसी प्रयोगशाला या R&D संस्थान को देश में पहली बार अग्नि जैसी प्रणाली विकसित करने का अवसर मिलता है और यह अवसर हमें दिया गया है। स्वाभाविक रूप से बड़े अवसर अपने साथ बराबर की चुनौतियां लेकर आते हैं। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। समस्याओं का सामना करना चाहिए। हमें हराने का उन्हें मौका नहीं देना चाहिए। देश को हमसे सफलता से कम कुछ भी पाने का अधिकार नहीं है। तो सफलता को लक्ष्य बनाएं और इस तरह उन्होंने उनको संबोधन किया और यह खत्म हो जाने के बाद
उन्होंने लोगों को कहते हुए पाया, मैं आपसे वादा करता हूँ या वचन देता हूँ, महीने के खत्म होने के पहले अग्नि का कामयाबी से प्रक्षेपण करने के बाद हम फिर से वापस मिलेंगे। तो अगला परिच्छेद देखो। यह किसी आश्चर्य से कम नहीं था कि कैसे सैकड़ों कर्मचारियों ने लगातार काम करके प्रणाली की तैयारी का काम स्वीकार्यता परीक्षणों सहित केवल 10 दिनों में पूरा कर डाला। लेकिन अब बाधाएं पैदा करने की बारी विपरीत मौसम की थी। एक चक्रवात का खतरा मंडरा रहा था। सभी कार्य केंद्र उपग्रह संचार के जरिए आपस में जुड़े हुए थे। मौसम संबंधी आंकड़े रुक रुक कर आने लगे और 10 मिनट के अंतराल में उनकी बाढ़ सी आ गई। अंततः प्रक्षेपण 22 मई 1989 के रोज निर्धारित किया गया। यह पूर्णिमा की रात थी। ज्वार के कारण लहरें किनारों से टकराकर और अधिक शोर मचा रही थी। क्या हम अग्नि प्रक्षेपण में कल सफल होंगे? यह सवाल हमारे दिमागों में सबसे ऊपर था, लेकिन हम में से कोई भी उस सुंदर रात के जादू को खंडित करना नहीं चाहता था। एक लंबी खामोशी तोड़ते हुए आखिरकार रक्षा मंत्री महोदय ने मुझसे पूछा, कलाम, कल तुम अग्नि की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए मुझसे क्या उपहार चाहोगे? आगे का परिच्छेद देखो। यह एक मामूली सा सवाल था, लेकिन मैं तत्काल इसका कोई भी जवाब नहीं सोच पाया। मैं क्या चाहता था, क्या था जो मेरे पास नहीं था? कौन सी चीज़ मुझे और खुशी दे सकती थी? और तब मुझे जवाब मिल गया। हमें RCI में लगाने के लिए 1 लाख पौधों की ज़रूरत है। मैंने कहा। अगले दिन सुबह 7:10 पर अग्नि मिसाइल प्रज्वलित हो उठी। यह एक परिपूर्ण प्रक्षेपण था। सभी उड़ान मानक पूरे हुए। यह एक दुस्वप्न भरी नींद के बाद एक खूबसूरत सुबह में जागने जैसा था। हम अनेक कार्य केंद्रों पर 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद लॉन्च पैड पर आए थे। पिछले 5 हफ्तों में गड़बड़ियों की एक श्रृंखला की अग्नि परीक्षा से गुजरते रहे थे, लेकिन अंततः हमने यह करके दिखा दिया। यह मेरे जीवन के महानतम क्षणों में से एक था। सिर्फ 600 सेकंड्स की भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान को एक पल में धो डाला। सालों की मेहनत का क्या शानदार नतीजा मिला। तो देखो बच्चों, कलाम जी कहते हैं कि यह किसी आश्चर्य से कम नहीं था कि कैसे सैकड़ों कर्मचारियों ने लगातार काम करके प्रणाली की तैयारी का काम प्रक्षेपणों सहित केवल 10 दिन में पूरा कर डाला। अब बाधाएं किससे थी? तो मौसम की थी। एक चक्रवात का खतरा मंडरा रहा था। सभी कार्य केंद्र उपग्रह संचार के जरिए आपस में जुड़े हुए थे। मौसम संबंधी आंकड़े रुक रुक कर आने लगे और 10 मिनट के अंतराल में उनकी बाढ़ सी आ गई। यानी चक्रवात का जो खतरा था वह क्या हुआ? बढ़ गया। और उसके बाद प्रक्षेपण 22 मई 1989 के रोज निश्चित किया गया और वह पूर्णिमा की रात थी। ज्वार के कारण लहरें किनारों से टकराकर और अधिक शोर मचा रही थी, यानी आवाज़ कर रही थी। क्या हम अग्नि प्रक्षेपण में कल सफल होंगे? यह सवाल हमारे दिमागों में सबसे ऊपर था, लेकिन हम में से कोई भी उस सुंदर रात के जादू को खंडित नहीं करना चाहते थे। और लंबी खामोशी के बाद उस खामोशी को तोड़ते हुए आखिरकार रक्षा मंत्री महोदय ने कलाम जी से पूछा,
कलाम, कल तुम अग्नि की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए मुझसे क्या उपहार चाहोगे? यह एक मामूली सवाल था, लेकिन तत्काल इसका कोई भी जवाब नहीं सोच पाया। कलाम जी कहते हैं, मैं क्या चाहता था, मेरे क्या था जो मेरे पास नहीं था? कौन सी चीज़ मुझे और खुशी दे सकती थी? और तब मुझे जवाब मिल गया। हमें RCI में लगाने के लिए 1,00,000 पौधों की ज़रूरत है। और उन्होंने कहा, अगले दिन सुबह 7:10 पर अग्नि मिसाइल प्रज्वलित हो उठी। यह एक परिपूर्ण प्रक्षेपण था। सभी उड़ान मानक पूरे हुए। यह एक दुस्वप्न भरी नींद के बाद एक खूबसूरत सुबह में जागने जैसा था। हम अनेक कार्य केंद्रों पर 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद लॉन्च पैड पर आए थे। पिछले 5 हफ्तों में गड़बड़ियों की एक श्रृंखला यानी माला ही लगी थी और यह सब अग्नि परीक्षा से गुजरते रहे थे, लेकिन अंततः हमने यह करके दिखाया। कलाम जी कहते हैं, यह मेरे जीवन के महान क्षणों में से एक था। सिर्फ 600 सेकंड्स की भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान को एक पल में धो डाला। सालों की मेहनत का क्या शानदार नतीजा या फल मिला। तो इस प्रकार प्रक्षेपण का काम सफल हुआ। तो बच्चों, पाठ आपकी समझ में आया? जैसे मैंने पहले भी कहा था, आपको यह पाठ कम से कम 3 बार पढ़ना है ताकि यह पाठ अच्छी तरह से आपकी समझ में आ जाए। अगर कोई शंका है तो वह मुझे पूछ सकता है। ओके, अगले वीडियो में हम इस पाठ का स्वाध्याय देखेंगे। थैंक यू।